मुज़ाकरा का दूसरा राउंड ट्यूसडे को स्केड्यूल था, नहीं हुआ। बुध का दिन भी गुजर गया, जुमेरात का दिन भी गुजर गया। क्लियरली एक स्टेलमेट है, बड़ा सीरियस स्टेलमेट है। ईरान की तरफ से बिहाइंड द सीन्स डिप्लोमेटिक एक्टिविटी सबकी चल रही है, लेकिन ऑफिशियली मुकम्मल खामोशी है। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप जो भी बात करते हैं उसका एक करारा जवाब वहाँ से आ जाता है। अमेरिकन एक किश्ती पकड़ते हैं, दो किश्तियाँ पकड़ देते हैं और ये मामला संगीन से संगीन होता जा रहा है। लेकिन आज कुछ चीज़ों में और डेवलपमेंट हो गई। स्टेलमेट तो है, लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप उठते हैं तो साथ ही ट्वीट्स करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन आज उनके ट्वीट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं एक दो जावियों से। पहला ट्वीट उनका 8:45 में होता है, जहाँ पे वो एक स्टोरी मार्क थीसन वॉशिंगटन पोस्ट के एक बहुत ही सहूनियत माइंडेड, बड़े ही मैं तो कहूँगा बदबूदार किस्म के वो राइटर हैं। उन्होंने तो गज़ा के ऊपर भी इसराइल को पूरा सपोर्ट करते हैं, उनको वहाँ पे जेनोसाइड नज़र नहीं आता, उनका एक ही इलाज है फ़लस्तीनियों को मार दो, खुद ही अमन हो जाएगा। वो बंदा एक आर्टिकल लिखता है और जिसमें वो यही कहता है कि अगर वहाँ पे दो लोग हैं जो अगर डिवाइड है ओपिनियन की, जो आपकी बात नहीं मानता उसको आप मार दें। उसको ये रीपोस्ट करते हैं अपने आर्टिकल में। उसके आर्टिकल का टाइटल होता है कि ट्रंप को मुज़ाकरात करने की ज़रूरत नहीं है, उसको जो चाहिए बगैर डील के मिल जाएगा। ट्रंप साहब एक ट्वीट करते हैं जिसमें कहते हैं सो ट्रू। फिर साथ ही वो दूसरा कर देते हैं कि फिर 8:45 पे अपना ट्वीट करते हैं कि मैंने अमेरिकन नेवी को कहा है सारी शिप्स उड़ा दो, जो लैंड माइन्स में करेंगे ये करेंगे, माइनिंग वाले जो आएंगे, यानी कि फुल तबाही। ये और बात है कि उनकी मिलिट्री कमांड कांग्रेस को जाके बता रही है कि हमें कम से कम 6 माह चाहिए और वो भी तब हमें लगेंगे अगर जंग पहले बंद हो जाए। लेकिन ट्रंप साहब को हकीकत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो एक और ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं कि ये क्या ये बकवास चल रही है, जो लोग कहते हैं जी हार्ड लाइनर्स हैं, वहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं है, उनको पता नहीं क्या करना है, ये कोई हार्ड लाइनर्स हैं, कोई कम हार्ड लाइनर्स हैं, इट इज़ क्रेजी। और मेरा टोटल कंट्रोल्ड है, मैंने सील कर दिया सारा कुछ। ये और बात है कि 34 के करीब इस ब्लॉकेट के दरमियान में शिप्स वहाँ से निकली हैं, इंक्लूडिंग ईरान की शिप्स और सब कुछ वो उसके अंदर से निकली हैं। और कल इन्हीं के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने यह भी कहा, कांग्रेस को बताया, स्टैंडिंग कमेटी को, कि हमने अपना सैंक्शंस हटा दी हैं तो ईरान का जो तेल खुले समुद्रों में है उनका और रूस का वो बेच सकते हैं। अगर आप तेल रोक रहे थे तो वो आप बेच क्यों रहे हैं? तो कॉन्ट्रोडिक्शंस हैं। लेकिन ये आर्टिकल क्यों ज़रूरी है? बिकॉज ये बताता है कि किस तरह इजराइल लॉबी शेप कर रही है ट्रंप के परसेप्शन को। पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि एक बहस चला दी गई है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है क़यादत के अंदर। इनफैक्ट जितने एक्सपर्ट्स हैं इस रीजन के ऊपर वो कहते हैं कि इख्तलाफ नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा एक यकजा हो गई है, इस जंग की वजह से कोहेजन ज़्यादा है। लेकिन जिस आर्टिकल का मैंने इसलिए जिक्र किया कि ये जिस आर्टिकल बंदे ने लिखा उसने एक भरपूर नक्शा खींचा है कि 15 दिन में कुएं भर जाएंगे, उनके पास तेल रखने की जगह नहीं होगी, फिर उनको कुएं बंद करने पड़ेंगे, ईरान की तबाही हो जाएगी, उनका लाखों लीटर तेल ज़ाया हो जाएगा। एक क़यामत का समा खींचा हुआ है जिसको ये ख़रीदा है। ही इज़ बॉट दैट आर्गूमेंट डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन ये बंदा सुन लें, ये मियाद मालिकी है, ये है सीनियर फेलो फाउंडेशन फॉर डिफेंस डेमोक्रेसीज, वॉशिंगटन बेस्ड थिंक टैंक है। इसकी हमने हिस्ट्री निकाली। हिस्ट्री का पता लगता है कि टोटल ये ज़ायनिस्ट लॉबी की फंडेड फाउंडेशन है। डैलस जूइश कम्युनिटी फाउंडेशन, हेलन डेलर फैमिली फाउंडेशन और दूसरे वो डोनर्स जो हमेशा यूएस इजरायली कॉज के लिए काम करते हैं। मिलियंस ऑफ डॉलर्स इनको सालाना मिलते हैं। इसका चीफ एग्जीक्यूटिव है मार्क डुबोविट्स। मार्क डुबोविट्स वो आदमी है जो हमेशा से पिछले 10 साल से 2-3 प्रेसिडेंट्स का एडवाइज़र रहा है। इसका काम ही सिर्फ ईरान पे सैंक्शंस लगवाना और ये सारी चीज़ें और इजराइल लॉबी के लिए काम करता है। तो अगर 8 बजे सुबह उठ के डोनाल्ड ट्रंप इस आर्टिकल से इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि वो कहता है डोनाल्ड ट्रंप तो जीत जाएगा और वो जूइश लॉबी का है, तो आपको पता लगता है जो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका जो विंग है जिसको आप कहते हैं अमन, वो भी एक रिपोर्ट देती है कि जी बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है और इसलिए ये आपकी स्ट्रैटेजी ठीक है, रगड़ें, खुद ही आपस में लड़े मरेंगे और फिर आप फतह में आएंगे। लेकिन दूसरे लोग क्या कह रहे हैं? जितने लोग सीरियस इसके ऊपर हैं वो बताते हैं वहाँ कोई इख्तलाफ नहीं है, वहाँ बिल्कुल ये यकजा है।